Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and today we are going to start on a very important topic, that is the relation of class plus one NCERT mathematics. But before starting this topic, first of all, we will do the Cartesian product of two or more sets, और उससे भी पहले हम करेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ऑर्डर्ड पेयर। देखो, नाम से ही क्लियर है, एक पेयर है ऑर्डर्ड पेयर। अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। याद रखना, फिक्स्ड और स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। इन अ गिवन फिक्स्ड और स्पेसिफिक ऑर्डर इज said to form an ordered pair. I repeat once again, what is an ordered pair? A pair of elements in a given fixed, देखो, in a given fixed or specific order is said to form an ordered pair. ठीक है, यानी कि उनका ऑर्डर फिक्स्ड है, हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नोटेशन पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या है ये नोटेशन। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम एनी टू सेट्स A and B is denoted by just like this। यहां लिखता हूं, यहीं लिख दूं, यानी कि ये है आपका, दोनों का ऑर्डर फिक्स्ड है, मीन्स हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं भी आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में। दे आर इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। मैंने यही कहा कि अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड और स्पेसिफिक ऑर्डर इज सेट टू फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया दो एलिमेंट्स का, यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, दैट बिलोंग्स टू सेट ए एंड दैट बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम एनी सेट ए एंड बी। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, दो तीन पॉइंट्स हैं, वो भी डिस्कस कर लें, फिर एग्जाम्पल भी हम लेंगे इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल तो आप ले ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगी, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर, जस्ट लाइक दैट, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हों, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है यहां पर। तो एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है? ठीक है, क्या है कि अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ठीक है, तो नोट नंबर वन है, एन ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज नॉट एन ओपन इंटरवल। इट इज नॉट एन ओपन इंटरवल। ठीक है, ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन फिक्स्ड और स्पेसिफिक ऑर्डर। सेकंड, इट इज नॉट ए सेट, सेट भी नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स in an ordered pair is, the order of elements in an ordered pair is of great importance, है ना, उसी की तो इंपॉर्टेंस है सर।
अब जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की एग्जांपल, तो ऑर्डर्ड पेयर हम कहाँ यूज कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल द पोजीशन ऑफ पॉइंट in a two-dimensional plane is always represented by its, क्या लिखते हैं हम, by its Cartesian coordinates, that is this is ordered pair AB. Means अगर मैं ये कहूं कि कोई एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3, तो 2 3 ऑर्डर्ड पेयर है। और आपको पता है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम ये कह दें कि पॉइंट P और Q इक्वल नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर्ड पेयर 2 3 है, पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q 3 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स in an ordered pair is of great importance, means we can't interchange them, है ना। एग्जाम्पल हम कार्टेशियन, अब मैं कहूं कि एक ऑर्डर्ड पेयर है ये वाला जो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। एक मैंने ले लिया ये, एक मैंने ले लिया ये, तो P और Q अलग अलग पॉइंट्स हैं, मैंने ऑर्डर चेंज किया इनका, ठीक है, तो पॉइंट्स भी अलग हो गए। तो इट मींस जो ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स है इन एन ऑर्डर्ड पेयर, इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे। और ऑर्डर्ड पेयर को हम यूज करते हैं, जितने भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के, वो ऑर्डर्ड पेयर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको वहां पे समझ भी लग गया होगा कि अगर मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, जैसे R पॉइंट है, कोऑर्डिनेट 7 2 है, S है, ठीक है, 7 9 है, एक पॉइंट T ले लिया, -2 7 है ना, एक पॉइंट और ले लो, बी ले लो, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 7, तो सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये अलग है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये अलग पॉइंट है टू डायमेंशनल प्लेन में, ये अलग है, ठीक है, गॉट इट। सो ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अभी आगे चलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। उसमें पहले करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है, ऐसे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट पढ़ेंगे, और ऐसे एन टुपल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। लेट मी सी की वीडियो इज गोइंग ऑन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा बेसिक सा है ये आना चाहिए। इससे पहले हम, ये नहीं आएगा तो हम रिलेशन की बात नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, पहले इक्वालिटी की बात करें, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऑर्डर्ड पेयर में जो ए और बी हैं वो रियल नंबर होंगे, ठीक है, रियल नंबर होंगे दोनों, तभी तो पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे ना कार्टेशियन प्लेन में। तो एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से, A1 B1 and A2 B2 are said to be equal if and only if फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तभी वो इक्वल होंगे। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास है x प्लस वाई 2 और बीच में इक्वालिटी है 4x माइनस वाई। तो बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, x प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 4 के, और x माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड, यही तो हमारी डेफिनेशन थी। लुक एट द बोर्ड,
फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, तभी ऑर्डर पेयर, तो कोई भी ऑर्डर पेयर अपने आप के इक्वल ही होगा ना, तो ऐड कर दीजिए इनको। 2x इज इक्वल टू 6, तो x आ जाएगा 3, तो यहाँ पुट कर दीजिए x3, तो y कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1, तो इट मीन्स हमारा आंसर आ गया x3 और y1, ये हमारा आंसर है, और यही हमारा आंसर है। पुट करके देख लीजिए, 3 + 1 4, ओके इक्वल है 2, 3 माइनस 1 2, गॉट इट। समझ लग गया इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको नोट कर लो यार, नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, 2 से स्टार्ट करके n तक हम जाएंगे। लेट सेट A and B be any two non-empty sets, then their Cartesian product A cross B is defined as the set of all ordered pairs AB such that A belongs to set A and B belongs to set B। ये है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई रिपीट, let A and B be any two non-empty sets, then their Cartesian product A cross B is defined as the set of all ordered pairs A, B such that the first element of each ordered pair belongs to set A and second element of each ordered pair is belongs to set B। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी करके भी बताऊंगा, सेट ए हम ले लेते हैं सेट कंटेनिंग 1 2 3, और सेट बी ले लेते हैं सेट कंटेनिंग 4 5। अब देख लीजिए ए क्रॉस बी क्या है हमारा, ठीक है। ए क्रॉस बी 1 4, ऑर्डर्ड पेयर 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5, है ना। फिर देखिए सेट ए ले लिया सेट कंटेनिंग 1 2 3, सेट बी ले लिया सेट कंटेनिंग 4 5। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5, गॉट इट, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट ए, गॉट इट, 1 2 3 1 2 3, एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट बी। मैंने डिफरेंट लिया सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट्स इसलिए लिए ताकि क्लियर हो जाए। सेकंड एलिमेंट 4 5 4 5 4 5, गॉट इट। एक चीज मैं यहां पर और निकालूंगा, अभी मैं निकाल रहा हूं बी क्रॉस ए। अगर मैंने बी क्रॉस ए निकालना है तो मैं इधर से चलूंगा, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। अब आप ये देखिए B क्रॉस ए में, क्योंकि B क्रॉस ए है, इट मींस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू सेट B 4 5 4 4 4 5 5 5, एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, क्योंकि B क्रॉस ए है तो सेकंड एलिमेंट 1 2 3 1 2 3, गॉट इट। तो यहां से क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, अगर ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 4 इज नॉट इक्वल टू 4 1, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां से एक बात क्लियर होगी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मीन्स टू से कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets is always non-commutative. Got it? Note it down कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमेशा नॉन कम्यूटेटिव रहेगी। ठीक है, अब एक नोट है इसके बाद, पहले इसको आप कर लो नोट इट डाउन। चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या? वो ये नोट है हमारा कि ए क्रॉस बी फाई तभी होगी इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन अमंग ए और बी, सेट ए और बी फाई। यानी कि अगर एक एम्प्टी सेट है, अब मान लीजिए मैंने ले लिया सेट ए 1 2 और सेट बी ले लिया हमने फाई, तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो फाई तो आएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं है। वन को किसके साथ करूं मैं? पेयर तो है ही नहीं है। इट मीन दोनों में से कम जब एक एम्प्टी हो गया तो एम्प्टी सेट की एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो एम्प्टी ही होगी, लेकिन अगर ए और बी दोनों में से एक एम्प्टी हो गया तो ऑब्वियसली ए क्रॉस बी भी पाई आएगा, मींस देन ए क्रॉस बी विल नॉट कंटेन एनी एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स किया है, ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स आ गया। तो लेट सेट ए बी एंड सी बी एनी 3 सेट, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स आ जाएंगे अभी ए बी सी, सच दैट A belongs to set A and B belongs to set B and C belongs to set C. First element will belong to first set, second element will belong to second set and third element will belong to third set. तो अब यहाँ पे and बार बार लिखने की बजाय कॉमा भी लगा सकते हैं। A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C, means the third element will belong to third set, है ना? क्योंकि एंड हमने 2 के लिए लगाया और यूज भी करेंगे जब प्रॉपर्टीज करेंगे, उस डेफिनेशन है ना वो ए क्रॉस बी की, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, 3 आ गए हैं, 3 बार तो ऐड नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये होता है भाई ऑर्डर ट्रिपलेट। स्पेस में किसी की पोजीशन डिस्क्राइब करनी हो, जब हम स्पेस में पॉइंट ले रहे हैं तो फिर एक थर्ड कोऑर्डिनेट जुड़ जाएगा, दैट इज हाइट, है ना? हाइट कि मैं कहूं कि एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको मैं एच हाइट पे ले गया, उसके कोऑर्डिनेट्स थे 2 3 और उसको मैं यहां से उठाकर यहां ले आया 4 यूनिट्स हाइट के ऊपर, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 3 4। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करवाऊंगा तब बताऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट, दिस इज ट्रिपलेट। और इसमें भी हम ये चीज समझ लें कि हम इनका भी ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमने कैसे निकालना है, वही एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए मैंने सेट ए ले लिया, सेट कंटेनिंग 1, सेट बी ले लिया, सेट कंटेनिंग 3 4, सेट सी ले लिया, सेट कंटेनिंग, मैंने तीनों अलग अलग लिए। तो पहले निकालूंगा ए क्रॉस बी, वो क्या आएगा? सेट कंटेनिंग 1 3, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर 1 3 1 4 2 3 2 4, यही आया ना?
अब आगे आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सी से क्रॉस कर देंगे तो क्या आएगा 1 3 5 1 4 5 2 3 5 2 4 5, देन 6 के साथ आ जाएगा 1 3 6 1 4 6 2 3 6 and 2 4 6. I repeat once again. पहले ए क्रॉस बी निकाला 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर क्रॉस सी कर दिया तो पहले थर्ड एलिमेंट 5 आएगा, हर एक ट्रिपलेट का 1 3 5 1 4 5 2 3 5 2 4 5, देन 6 1 3 6 1 4 6 2 3 6 एंड 2 4 6. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने वाली, पहले इसको नोटेड डाउन. यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है, वो क्या है हमारे पास, वो है ये कि ए क्रॉस बी क्रॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी. और हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन एसोसिएटिव है हमारे पास, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स है. कैसे, मैं आपको बताता हूं. लेट सेट ए सेट कंटेनिंग 1, सेट बी सेट कंटेनिंग 2 एंड सेट सी सेट कंटेनिंग 3. तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल दूं, तो ए की ऑर्डर पेयर बनेगा 1 2, है ना. अब मैं निकालूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो क्या आएगा सेट कंटेनिंग एन ऑर्डर ट्रिपलेट किया. ठीक है. अब ये देखो इसका क्या मतलब है, क्रॉस सी, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या मतलब, इसका मतलब ये है ये, एंड दैट इज नॉट ऑर्डर ट्रिपलेट. और इसी तरह ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या मतलब है. ठीक है. अगर मैं बी क्रॉस सी निकालूं, यहां पर अगर मैं बी क्रॉस सी निकालूं तो आएगा सेट कंटेनिंग एन ऑर्डर पेयर 2 3. तो अब मैं करूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो मेरे पास आएगा 1 ऑर्डर्ड पेयर 2 3. तो क्लियर हो गया आपके पास. अभी या तो देखो बड़ा क्लियर हो गया हमारे पास कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी. यही बातें समझने वाली हैं, बड़े ध्यान से इनको देखो, समझो, क्योंकि जब हमें बेसिक आएगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात बनेगी नहीं. मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, ठीक है. तो इस बात को आपने समझना भी है. मैं अभी आपको रिपीट करके बताता हूं. ये 3 सेट्स ले लिए सिंगलटन, सेट कंटेनिंग 1 सेट कंटेनिंग 2 सेट. तो मैंने पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला, पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला, फिर ए क्रॉस बी पहले निकाल के फिर सी से क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो ये आया हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर एंड सिंगल एलिमेंट. सिमिलरली अब यहां पर मैंने बी क्रॉस सी निकाला, तो सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 2 3 आ जाएगा, और जब ए क्रॉस हो तो ये 1 इधर रह जाएगा, सेट कंटेनिंग 1 नहीं है ना. तो क्लियर है. अब ये और ये सेट इक्वल थोड़ी है, इसमें ऑर्डर पेयर 1 2 है, इसमें ऑर्डर पेयर 2 3, और ये तो ऑर्डर ट्रिपलेट है, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता. तो क्लियर हो गई बात ये. अब नेक्स्ट रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं. ठीक है, इसको कर रहे हैं साफ. अब हमारे पास एक और नोट आ गया. ठीक है, वो क्या आ गया कि अगर हमारे पास लेट
A1, A2, A3, so on, AN, B, N, empty set, sorry, non-empty set. Then A1 cross A2 cross A3 cross AN. Cartesian product. Set of all n tuples A1, A2, A3, है ना, so on AN, such that A1 belongs to set A1, A2 belongs to set A2 and करते करते AN belongs to set AN, where ये जो है A1, A2, ये जो है is called an n tuple, डबल पी भी के लगा सकते हैं, टुपल, चलो टुपल ही ठीक है, n टुपल। जैसे ऑर्डर पेयर में 2 थे, ट्रिपलेट में 3 थे, ऐसे ही यहां पर n एलिमेंट्स है। आई रिपीट कि अगर A1, A2, A3, AN be n non-empty sets, mean each of the set is non-empty, then their cross product is defined as Cartesian product, sorry, cross product Cartesian product, क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर में करेंगे, है ना। तो A1, A2, A3, AN ऐसा n टुपल बनेगा जैसे फर्स्ट ऑर्डर सभी में इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से, एंड सो ऑन, nth एलिमेंट nth सेट से आएगा। गॉट इट? चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है हमारा, वो ये कहता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ A and B are any two finite sets, then such that, कॉमा नहीं आएगा, such that number of elements in set A is equal to n and number of elements in set B is equal to m, then number of elements in the set A cross B, set ही है ना, A cross B भी एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A with B is also a set whose each element is an ordered pair such that first element of each ordered pair belongs to set A and second element belongs to set B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, n into m। प्रूव कर दें इसको, चलो कर देते हैं। लेट हम मान लेते हैं सेट A जो है हमारा है वो है A1, A2, A3 so on AN एलिमेंट, और सेट B हमारा आ गया से B1, B2 और करते करते Bm एलिमेंट्स आ गए, इसमें आ गए n, इसमें आ गए m। अब बाय डेफिनेशन A क्रॉस B की क्या बनेगी, एक सेट बनेगा। करते जाइए, A1 क्रॉस प्रोडक्ट A1 B1, A1 B2, करते करते क्या आ जाएगा, AN BN, फिर A2 B1, A2 B2, करते करते A2 B3, करते करते, ठीक है। यहाँ A1 नहीं आएगा, A1 मैं आपको बता दूंगा एक बार फिर, क्रॉस प्रोडक्ट A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, करते करते A1 BM, ऐसे ही। अब सेकंड A2 B1, A2 B2, ऐसे करते करते A3 B3, A2 B3, करते करते A2 BM, ऐसे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, और करते करते हमारे पास कितना आ जाएगा, लास्ट में हम आ जाएंगे nth एलिमेंट पे AN B1, फिर AN की सेकंड एलिमेंट के साथ AN B2,
और करते करते ANPM, ये आगे टोटल, यही सेट बना। अब आप बड़े ध्यान से यहां पर देखिए, हमारे पास एग्जैक्टली M रोज बनी है, N रोज बनी है। देखो फर्स्ट रो, सेकंड आ गई A2, फिर A3 वाली, फिर A4 वाली, फिर AN वाली, N रोज हैं। कितनी रोज है टोटल? टोटल कितनी रोज हैं? N रोज हैं। अच्छा, हर एक रो में N एंड each row contains N distinct ordered pairs। ये भी आपने देखी जानते, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो टोटल कितने बन गए? एक में आ गए हमारे पास M, एक रो में M एलिमेंट्स। तो कितनी रोज है? 1 2 3 करते करते N रोज। तो N रोज है, हर एक में कितने एलिमेंट्स हैं? M। तो टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए? NM और MN बन गए ना। आई रिपीट वंस अगेन, लुक एट द बोर्ड कि कैसे इट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। हमने सेट A लिया, सेट कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एंड सेट B कंटेन्स M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी N है, उसकी M है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किया, A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4 A1 BM, खत्म हो गया A1। फिर सेकेंड एलिमेंट से A2 B1 A2 B2 A2 B3 A2 B4 एंड सो ऑन A2 BM, ऐसे करते करते लास्ट रो पे हम पहुंच गए AN B1 AN B2 AN B3 एंड AN BM। देयर आर N rows, M rows, M नहीं सॉरी N rows। फर्स्ट रो A1, सेकेंड रो A2 A3 से स्टार्ट, ऐसे AN से N rows एंड ईच रो कंटेन्स M डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स। अब एक में M है तो N में कितने होंगे? NM। एक बैग में, एक बोरी में 5 गेंदे हैं, 5 बॉल्स हैं, 5, एक में 5, ठीक है। तो 10 में कितनी होगी? 10 5 जा 50। तो एक रो में M डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो N में कितने होंगे? NM और MN, ठीक है। थोड़ा मैं एग्जांपल लेकर वेरीफाई भी करूंगा, इसको आपको नोट कर लीजिए। चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ऐसे पीछे एग्जांपल्स की भी हैं हमने, दोबारा वही एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए लेट सेट ए में 2 एलिमेंट्स है, सेट कंटेनिंग 1, सेट बी में एक ही एलिमेंट है, सेट कंटेनिंग 3, या ऐसे करो इसमें 3 ले लो, 3 4 5, तो A क्रॉस B। और हमें पहले ही पता चल गया यहां पर क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B 3 है। तो A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 3 2 या 2 3 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो आपके सामने मैं करके ही बता दूंगा। देखो सेट कंटेनिंग 1 3, सेट कंटेनिंग 1 4, सॉरी सेट containing ordered pair 1 3 1 4, ordered pair 1 5, then 2 3, ordered pair 2 4, ordered pair 2 5। तो देखिए गिनिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही थे। और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिलेशन में इसका बड़ा रोल रहने वाला है, ठीक है। गॉट इट। तो चलिए अभी देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A क्रॉस B। देखिए बड़े ध्यान से, एग्जांपल लेकर क्लियर करूंगा। लेट सेट A सेट कंटेनिंग 1 2 3 एंड सेट B इज सेट कंटेनिंग 4 5। तो पहले A क्रॉस B निकाल लो। सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 4, ऑर्डर पेयर 1 5, ऑर्डर पेयर 2 4, ऑर्डर पेयर 2 5, ऑर्डर पेयर 3 4 एंड ऑर्डर पेयर 3 5। जब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहना है, एक्स ओ वाई ले लिया।
इस तरफ सेट ए के एलिमेंट्स लिख देने, कौन कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 3, इधर सेट ए के, इधर सेट बी के 4 5 4 5। अब देखो 1 4 मींस ऑर्डर्ड पेयर 1 4 कार्टेशियन प्लेन में वी हैव टू लोकेट अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1 4। दिस इज 1 4, दिस इज 1 5, ठीक है जी, 1 4 1 5, दिस इज 1 4, दिस इज 1 5। ऐसे 2 4, ये आ गया 2 4 और ये आ गया 2 5, गॉट इट, इजी है। ऐसे 3 4, ये आ गया 3 4 और ये आ गया 3 5, ये आ गया 3 5, ठीक है। तो डॉटर चाहे आप ऐसे कर दो, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। देखो क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो वेक्टर्स की होती है और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स की होती है। फर्क है दोनों में, वेक्टर जब करेंगे देन यू विल कम टू नो इन +2। ए और बी दो सेट्स ले लिए, क्रॉस बी निकाल दिया हमने, है ना। तो एक्स एक्सिस की तरफ सेट ए ले लिया, वाई एक्सिस की तरफ सेट बी के एलिमेंट्स ले लिया, उसके बाद ये पॉइंट्स लोकेट कर दिए ग्राफ के ऊपर और इनको, ठीक है, ज्वाइन भी कर सकते हैं। दिस इज द कार्टेशियन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, गॉट इट। अब लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर दैट इज एरो डायग्राम। इसकी एरो डायग्राम, डायग्राम, एरो डायग्राम, डायाग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। एरो डायग्राम हम बनाएंगे इसकी, एरो डायग्राम, ठीक है। वही सेट ए क्या लिया था, सेट कंटेनिंग 1 2 3, सेट बी लिया था सेट कंटेनिंग 4 5। चलो मैं आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, कोई बात, ए क्रॉस बी सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये आ गया सेट ए, ये आ गया सेट बी, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, 1 2 3, यहां पर है 4 5 4 5। देखिए फिर 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। I repeat once again, this is diagrammatical representation of Cartesian product of two sets A and B। 1 1 4, 1 को 4 के साथ एसोसिएट कर दिया, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ, 3 को 5 के साथ। तो ये था जी आज का आपका टॉपिक। हमने रिलेशन शुरू अभी किया नहीं है, लेकिन उससे पहले ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशन आएगा नहीं इनके बिना। हमने आज बड़े डिटेल से ऑर्डर्ड पेयर, ट्रिपलेट एंड टुपल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बड़े डिटेल से हर एक चीज को हमने टच किया, समझा। तो आप भी बड़े अच्छे से इसको समझिए, ताकि जब हम रिलेशन करें तो आपको इमीडिएटली पता लगे। लेकिन फिर भी रिलेशन शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर इसकी प्रॉपर्टीज भी करूंगा, ताकि आपको समझ लगे, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका हाई हो। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, उसके बाद रिलेशन करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।